हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग जस्ट जैन का क्वार्टर वन का नंबर्स देखेंगे। रिजल्ट्स आ गया है। काफ़ी दिनों से नंबर्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया था। फाइनली मुझे मिल गया है। राइट, तो अब मैं फुल फ्लेजेडली वीडियो बनाऊंगा। बट नेवरदलेस चलिए नंबर पे कुछ जाते हैं। नंबर समझते हैं पहले क्या है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रॉल छोटा कर लेता हूँ। तो जस्ट डायल का नंबर अगर आप ये जाके देखोगे, 6,700 करोड़ का मार्केट कैप है। इनका जो नंबर्स आया लास्ट ईयर पूरा, अगर गाइडेंस देख लास्ट ईयर का नंबर्स देखेंगे तो 6% के रेंज में आ रहा था। राइट, अभी रिसेंट भी देखोगे आप, काफ़ी टाइम से मतलब लास्ट 8-10 क्वार्टर से 7-8-6% के रेंज में ही आ रहा था। अचानक से ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ आई है। ये दिख रहा है ना, 327% की मतलब रेवेन्यू टॉप लाइन आई है। ये 10% की ग्रोथ आई है। पीपीटी भी खोल लेंगे तो वही सेम चीज़। ये अराउंड अराउंड 330 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% की करीब करीब ग्रोथ आई है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो 6% से ग्रो कर रहा था 10% से ग्रो कर रहा है। बट इससे अभी हम लोग को दो लर्निंग लेना है कि सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता है। इसके संग संग इनका देखोगे, जो मुझे खराब लग रहा है, इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो गिरते जा रहा है। काफ़ी टाइम से मैं लास्ट क्वार्टर भी मैंने वीडियो बनाया था। मैं बताया था कि 28-30% के रेंज में एक बार अपटिक मारा था 30 के ऊपर। बट 28% के रेंज में फंसा हुआ था। अब अचानक से गिर के और कम हो गई है चीज़ें। राइट, अब इसके ऊपर जब इबिट्टा मार्जिन कम होती है तो कोई एक्सपेंस कॉलम बढ़ जाता है। राइट, उसको अगर हम लोग जाके देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ईयर ओवर ईयर के रिस्पेक्ट में। अ, ये जो आपका अदर एक्सपेंसेस है वो बढ़ गया। देखो यहाँ 12-12.5% है। लास्ट ईयर कुछ 10.5% था। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 60% से करीब करीब 61% हो गया है। तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ गई हैं। एंड अपना इबिट्टा मार्जिन गिर रहा है। बॉटम टॉप लाइन अगर 10% बढ़ भी गया तो अब ऐसा समझ के चलो, ऐसा कौन सा बिजनेस है, या मतलब मैं क्या उस बिजनेस में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा क्या जिसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ 100 का, बट मेरा आउटपुट आ रहा है लेट से 80 का। राइट, या फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि इनपुट भी 100 नहीं आ रहा है, इनपुट भी गिर जा रहा है। बेसिकली बोलने का मतलब है कि टॉप लाइन 6% से ग्रो करी है, जो कि बहुत ही गंदा है। मतलब एफडी का नंबर होता है 6%। राइट, एंड ये 9% करी है। तो उस सेंस में तो अच्छा दिख रहा है कि 6 से थोड़ा सा चलो बढ़िया हो गया, 9% हो गया, 10% हो गया। बट 10% हो गया, उसके संग संग आपकी इबिट्टा मार्जिन गिर गया। राइट, तो मेरे को वैसा बिजनेस नहीं करना है जिसमें मैं मेहनत ज़्यादा करूँ एंड आउटपुट उससे कम आए। राइट, मेहनत में भी कुछ ऐसा रंगत दिख नहीं रही है। राइट, तो ये काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है मेरी तरफ से हाईलाइट करना। उसके बाद आप देखोगे कि इनका जो अदर इनकम है वो थोड़ा सा चॉपी रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसके वजह से भी आपका देखोगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी काइंड ऑफ हिट रहती है। तो आप देखोगे मार्जिन गिर रहा था काफ़ी टाइम से, पैट का ही अचानक से शूटअप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अदर ऑपरेटिंग मार्जिन, अदर ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गई है। इबिट्टा जबकि गिरा था। राइट, तो ये एक हेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि अदर ऑपरेटिंग इनकम ना ये अपना बिजनेस से अलाइन नहीं रहता। वो कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। राइट, सो ऑन दैट लेंस वी हैव टू थिंक अबाउट इट। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे को थोड़ा कंसर्निंग लग रहा था। लास्ट क्वार्टर भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि जो इनके यूनिक विजिटर्स है ना वो गिर रहे थे। 192-3 मिलियन के रेंज में थे हर क्वार्टर में। वो लास्ट क्वार्टर तक 182 मिलियन आ गया। तो इधर अपटिक दिख गई है कि 192 मिलियन आ गया। बट थिंक अबाउट इट कि विजिटर्स भी बढ़ गए हैं। आपका ईयर ओवर ईयर देखोगे, विजिटर काइंड ऑफ सिमिलर ग्रोथ, सिमिलर ही है, इनफैक्ट गिरे ही थे। क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ अच्छी आई है। क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो रेवेन्यू की ग्रोथ भी अच्छी आई है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी 10% बढ़ी है, लास्ट ईयर से भी करीब करीब 10% बढ़ी है। राइट, बट आप समझो कि इबिट्टा मार्जिन हिट हो गई है। एंड ऊपर से ये क्या, इनका बिजनेस क्या है, ये छोटे एसएमई छोटे कंपनीज का एडवर्टीजमेंट कराते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन फी लेते हैं। राइट, बट इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड चैट जीपीटी और ये एआई वगैरह के सिनेरियो में अभी सीन क्या चलता है ना, कि मैं भी जाके ना आजकल गूगल एआई यूज़ करता हूँ, क्लाउड यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एक्स पे भी सर्च करता हूँ चीज़ों को। राइट, उधर से रिव्यूज़ रेटिंग्स वगैरह लेता हूँ। तो क्या मैं JD.com मतलब जसडाइल.com में जाके देखूंगा क्या चीज़ों को? राइट, तो वो एक काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है जो आपको समझना है कि बिजनेस का भी काइंड ऑफ स्कोप है कि नहीं। तो वो मेरे को एक काइंड ऑफ कंसर्निंग लगता है। ओवरऑल चीज़ें मेरे को मतलब और ये देखोगे ना, यही न्यूज़ से या यही नंबर को देख के मार्केट भी थोड़ा सा ग्रोथ का फैक्टर को देख के भाग गया। अगर आप जाके देखोगे इसका पी देखोगे, सब लोग बोलेंगे पी बहुत सस्ता है। मैं लास्ट टाइम भी मैंने ही बताया था, पी सस्ता है एक रीजन की वजह से, क्योंकि इनका ग्रोथ ही नहीं दिखता। देखो ना, सिंगल डिजिट ग्रोथ लास्ट 2 क्वार्टर्स। कोविड का थोड़ा सा बूम आया था, बट उसके बाद वही है, कोविड के बाद भी तुरंत बूम नहीं आया था। 2023-24 में बूम आई थी 30-25-30% की, बट उसके बाद वही 6-7% का ये बन गया था। मतलब एक मनी मेकिंग मशीन। राइट, 6-7% का भाई एफडी दे देता है, तो मैं क्यों एफडी में क्यों ना जाऊँ? राइट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यही मार्केट को भी यही चाहिए था। मार्केट को थोड़ा सा देखा कि भाई हाँ, पी सस्ती थी, थोड़ा सा ग्रोथ आया तो चलो इसको भगा देते हैं। राइट, तो उसी चक्कर में आप देखोगे स्टॉक भी काफी चल पड़ा था। बट इफ यू आस्क मी, आई वुडेंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। मैं कर भी दूं, गलती से मेरा पैसा डल भी जाए तो इतना छोटा होगा कि मेरे को फर्क ही ना पड़े, वो खो भी जाए मेरे को फर्क ना पड़े। मैं उसको एज अ गैम्बलिंग ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मॉडल में मेरे को ऐसा चीज़ कुछ ऐसा वो नहीं दिख रहा। पीपीटी में भी देखोगे इन्होंने बहुत जगह एआई वगैरह का यूसेज डाला है कि हम लोग एआई यूज़ करके एफिशिएंसी ला रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, ऑल दो थिंग फलाना ढिकना चीज़ कर रहे हैं। तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। राइट, बट थिंक अबाउट इट कि
इट इज़ टू अर्ली टू से, फॉर मी एटलीस्ट इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी ना कस्टमर प्रेफरेंसेस, अभी क्या ना कि अभी धीरे धीरे जेंजी का ज़माना आ रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ शॉपर्स जो भी है, जो भी ग्रोथ आएगी वो कंजम्पशन से आएगी, जेंजी वगैरह से लोग से आएगी, छोटे एज वाले लोग से आएंगे, हम लोग से आएंगे, मिलेनियम से आएगी, राइट। तो बड़े लोगों से नहीं आएगी, राइट। और वो लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं ज़्यादातर यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं भी वो जेंजी और मिलेनियम के बीच में हूँ, मैं 31 का हूँ, राइट। तो वो मैं काइंड ऑफ वो बीच वाले सेक्शन में फिट करता हूँ, राइट। तो मेरा मन करता है मैं यूज़ करूँ अपना AI यूज़ करूँ, गूगल AI यूज़ करूँ, मैं बहुत यूज़ करता हूँ उसको, पता है। मैं गूगल में जाके सर्च करूँगा, लेट से व्हाट इज़ दिस ABC, राइट। उसके अंदर गूगल AI में स्विच करके उधर से ही कन्वर्सेशन कर करके सीख लेता हूँ चीज़ों को, वहीं से मुझे एडवर्टीजमेंट मिल जाती है, वहीं से मुझे पता चल जाता है क्या लेना है क्या नहीं समझना है, कौन सा चीज़ अच्छा है, क्या रिव्यू है, राइट। तो मैं जस्टडायल में क्यों जाऊँगा, राइट। तो जस्टडायल पैसे कैसे कमाएगा, तो मेरे को वो काइंड ऑफ बिजनेस में काइंड ऑफ एक विजिबिलिटी वाला ग्रोथ वाला चीज़ नहीं दिखता है, कंपनी कॉल भी नहीं करती है, राइट। तो वो काइंड ऑफ एक मेरे को मेरा एक काइंड ऑफ रिलक्टेंस हो जाता है, राइट। तो वही आपको एक समझ के चलना है कि बिजनेस सिर्फ ग्रोथ नंबर से नहीं होता, बिजनेस पूरा प्रॉस्पेक्ट समझो, बिजनेस की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है कि नहीं, उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, बैक टू बैक नंबर दे सकते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोग को समझना पड़ता है, गाइडेंस मीट कर रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट वैसे काम कर रहा है कि नहीं, केपेक्स कर रहा है कि नहीं, राइट। तो ये सब काइंड ऑफ चीज़ें मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा उतना नहीं दिखता। आई एम हैप्पी टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, अगर से ये 3-4x भी हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास बाकी कंपनीज है जिसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबली ज़्यादा पैसे डाल सकता हूँ, राइट। इसमें मैं ज़्यादा पैसे डालने का सोच भी नहीं पाऊंगा, राइट। तो ये मेरा काइंड ऑफ टेक हो जाता है, बट नेवर दलेस डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, थिंक अबाउट एज अ बिजनेस केस स्टडी कि आपको समझना कैसे, आपका सोच को वाइडन करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, रिजल्ट्स को समराइज करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, रिकमेंडेशन देने के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। रिकमेंडेशन अगर आपको लेना है तो आप किसी और से ले सकते हो, मैं रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। बाकी खुद का दिमाग लगाओ एंड मेहनत करो, उसके बाद कंपनी को चूज़ करो। अभी पूरा धड़ाधड़ अच्छा सीजन आ चुका है, रिजल्ट का मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे कंपनीज आ रहे हैं, SME के भी कुछ कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स मतलब बिजनेस अपडेट आने शुरू हो गए। तो चीज़ें अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे बहुत सारी दिख रही है। मार्च के एंड से जो रैली हुई है भाई मज़ा आ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स फ्रॉम माई पोर्टफोलियो कंपनीज, तो मैं कॉन्स्टेंटली रिशफल करते रहता हूँ। एंड मेरा भी वही टेक रहेगा कि आप भी वही करो, क्योंकि हम लोग के पास है लिमिटेड कैपिटल, हम लोग के पास 1000, 2000, 5000 करोड़ नहीं है कि हम लोग आराम से बैठ के अपना पूरा लाइफ चिल कर सकते हैं, हम लोग का लिमिटेड कैपिटल, उसको जितना बार चर्न करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंपनीज में डालते रहेंगे, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, राइट। तो वही मेरा एम रहता है एंड वही इसको भी आपको लेके चलना है, राइट। बाकी अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे से ले सकते हो, बैठ सकते हो, फ्रेमवर्क हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं लिंक सर अपने कमेंट्स वगैरह में सब जगह डाल देता हूँ ऑलरेडी, आप उधर से जाके देख सकते हो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ट्राई करूँगा मैं रेगुलर वीडियो बनाने का, मेरा फ़ोन आ गया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।